पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक को लेकर राष्ट्रीय राजपूत गढ़ सेना के जिलाध्यक्ष ने सरकार और सेना का धन्यवाद व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है। साथ ही उन्होंने भारतीय सैनिकों को सम्मान देने की पूरे देश से अपील की है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। माता की जय। सबसे पहले तो हम सब लोग जानते हैं कि इस चीज की प्रतीक्षा हर देशवासी कर रहा था। इन जिहादियों ने जो धर्म पूछ के पहलगाम में जो हमला किया था, ये उसका जवाब है और ऐसे जवाब इनको लगातार मिलते रहेंगे। ये तो सिर्फ आरंभ है और ये आरंभ प्रचंड है और इस प्रचंड आरंभ का अंत बहुत ही सुखद होगा। मेरा ये मानना है कि इस बार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान को लिबरेट कराना बहुत जरूरी है। इन आतंकियों ने, इन जिहादियों ने सिर्फ भारत में ही नहीं, इन्होंने अपने देश के अंदर भी आतंक मचा रखा है। तो आज पूरा विश्व हमारे साथ है, हमारे सारे राजनीतिक दल हमारे साथ हैं। इस बार इनको मुंहतोड़ जवाब देना है ताकि इनकी आने वाली पुश्तें कांप जाएं और भारत की तरफ ऊंची नजर उठा के बात ना कर सकें। सब लोग इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया है। देखिए, जिस समय हमारी माताओं बहनों को धर्म पूछ के उनके सुहागों को जाना था, इस बात पे हम सब लोगों को गौर करना चाहिए कि इन जिहादियों ने हमारी अंतरात्मा को झंझोला था। उस अंतरात्मा को किस तरीके से झंझोला था कि सिर्फ इन्होंने पुरुषों की हत्या की थी। इन्होंने महिलाओं को बोला था, जाओ मोदी को बता देना कि हमने आपके हस्बैंड को मार दिया है। उन माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर सही रूप से दिया गया है। मैं भारत सरकार और भारतीय सेना के इस नामकरण को सही ठहराता हूं। एयर स्ट्राइक के बाद जो है भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, कई जो है स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी हमला कर सकता है? देखिए, हम सब भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो सरकार ने जो कदम उठाया है, ये अपनी जो हमारी एजेंसीज हैं उनके इनपुट के आधार पर उठाया हुआ है और बोलते हैं सावधानी से भली रहती है, दुर्घटना से सावधानी भली रहती है। तो हमको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ऐसे लोग जो स्वयं मरे हुए हैं, पाकिस्तान की हालत आपने देखी है, भुखमरी और कंगाली से मर रहा है लोग। उनके पास आटा नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, वो मरते हुए लोग हैं। तो ऐसे जिहादियों का कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता है और हमको सावधानी बरतनी चाहिए। उसी तरीके का ये कदम है और इस तरीके के कदमों का हम सब लोगों को समर्थन करना चाहिए। इस बात को भी लेकर लोग सोच रहे हैं कि अगर युद्ध की बात आती है, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान भारत के कितने दिनों तक युद्ध कर सकता है अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें। देखिए, वो भिखमंगे हैं, नंगे हैं, लुक्खा है पाकिस्तान और उसकी जो हालत है वो मरता क्या न करता वाली उसकी हालत हो चुकी है। उनके पास ना तो धन है, ना आटा है, ना अपने लोगों के लिए शांति एवं खुशहाली है। वो अर्थव्यवस्था के मामले में हमारे सामने कहीं भी नहीं ठहरते और ना ही हमारी सैन्य शक्ति के सामने वो कहीं ठहरते हैं। भारत की सेना का पराक्रम पूरे विश्व ने देखा है और भारतीय सेना का पराक्रम प्रूव्ड है। मैं क्यों कह रहा हूं, चाहे वो 1947 से आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो 62 का वॉर हो, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमारी माताओं बहनों ने कुर्बान हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूं और उनका मैं बंधन अभिनंदन करता हूं। भारतीय सेना का पराक्रम किसी प्रामाणिकता का मोहताज नहीं है। मैं अपने सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि चूंकि इस समय युद्ध आपातकाल जैसी स्थिति है और ये स्थिति हम पर थोपी गई है और हमारे जो वीर सैनिक हैं जो छुट्टी पे आए हुए थे, उनको अचानक उनकी छुट्टी से रिकॉल कर दिया गया है, वो वापस जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं। तो मेरा सभी देशवासियों से यह हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे हमारे जो वीर सैनिक हैं उनको जिस भी तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके, उनको तत्काल प्रभाव से सीट दी जा सके, उनका मनोबल बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये वही वीर सैनिक हैं जब ये सीमा पर जागते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं और यही लोग इन पाकिस्तानी और जिहादियों को सच्चा सबक सिखाने का कार्य करते हैं। तो एक बार फिर से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोगों से इनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है वो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। कई सैनिक ऐसे भी यात्रा करते हैं, इस ट्रेन में देख रहे जो खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं, सीट तक नहीं कराई जा रही है। तो रेलवे विभाग को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से, रेलवे विभाग से और जो भी संबंधित विभाग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये हमारी शान है। जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, ये हमारी सुरक्षा की शान है। इन लोगों का सम्मान सदैव करना चाहिए। ये चाहे वो युद्ध आपातकाल की स्थिति हो या फिर शांतिकाल की स्थिति हो, सैनिक सैनिक ही रहता है। तो हमारे सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है और प्रशासन एवं रेलवे इनके लिए अतिरिक्त कोच लगाए, इनकी सीटों को कंफर्म करने की व्यवस्था करे और जो भी हमारे भारतीय भाई हैं, जो सिविलियंस हैं, जो ट्रेनों में सफर करते हैं, अगर उनको कोई इस प्रकार का सैनिक मिलता है जिसकी सीट नहीं हुई है, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस तरीके का कार्य करके उनको अपनी सीट प्रोवाइड करके उनका मनोबल बढ़ाएंगे तो ये एक सच्चा युद्ध लड़ने जैसी स्थिति होगी। आप भी इस युद्ध काल में भारत देश की सेवा कर सकते हैं।